नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। आज स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हिसार की जाट धर्मशाला राज्य स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस कन्वेंशन की अध्यक्षता विनोद गिल, मोहित शर्मा की संचालन राज्य सचिव मजीद सिंह ने किया। इस कन्वेंशन को राष्ट्रीय महासचिव दिनीत डेंटा, अध्यापक संघ राज्य महासचिव प्रभु सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा देश महंगाई व बेरोजगारी के भयंकर दौर से गुजर रहा है। यह कन्वेंशन भी ऐसे समय में की जा रही है जब देश व प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र पर गहरा संकट छाया हुआ है। इसके साथ ही देश व प्रदेश में चुनाव का माहौल है, जिसके नतीजे के आधार पर देश का भविष्य तय होगा। ये आज का स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI की राज्य स्तर की एक कन्वेंशन है, जिसमें हमने कुछ साथियों को बुलाया। यहाँ से हम कुछ चीज़ों पे बहस करके मुद्दों पे चिन्हित करते हुए आज इस तरीके की पूरे प्रदेश में और देश में हाहाकार मची हुई है एजुकेशन को लेके। देश में कोरोना के बाद किसी भी देश के कोने में छात्र संघ चुनाव बैन किए हुए हैं, उनको बहाल करवाने के लिए। हरियाणा में 2018 में चुनाव हुए थे छात्र संघ के 1996 के बाद, अभी तक सरकार ने बैन किए हुए हैं। और एक तरफ राज सत्ता की पार्टी JJP और BJP ये कह रही है युवाओं को आगे लेके आने का मौका दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही पार्टियां हैं। वैसे तो इनसो के लोग ढोंग रचते हैं हिसार में रैली करके कि छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए। ये राजस्थान में तो करे, लेकिन 4 साल सत्ता में बैठे हो गए, ये छात्र संघ चुनाव करवाना नहीं चाहते, जबकि ये सत्ता के अंदर बैठे हैं। दूसरी बात, जो नई शिक्षा नीति लेके आई है सरकार, उसके ऊपर हम आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश के अंदर। ये नई शिक्षा नीति विद्यार्थी विरोधी है। अभी देखा होगा कि प्रदेश के अंदर कॉलेज के दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक प्रक्रिया चल रही है, कॉलेजों में सीट खाली पड़ी। उसका रीजन क्या है कि फीस इतनी होगी, गरीब बच्चा दे नहीं सकता। अभी जैसे हम देखेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ला की फीस 11,000 होती थी, अब की बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है 1,03,000 होगी। तो ये जो इफेक्ट है साइड इनको लेकर। दूसरी तरफ, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कर रही है सरकार, कह रही है कि हम बेटियों को बस मुहैया करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आज बेटियां रोडों पे हिसार का ही ले लो उदाहरण, बस स्टैंड से लेके गवर्नमेंट कॉलेज, FC कॉलेज, चाहे DN कॉलेज और जाट कॉलेज, लाइन लगी रहती है बच्चों की। बच्चों के लिए बस नहीं है। हमने तय किया कि पूरे प्रदेश के अंदर 10 अक्टूबर को जिलों क्वार्टरों पे बड़ी बड़ी रैलियां बसों की मांगों को लेकर हम करेंगे कि सभी रूटों पे फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनके लिए बसों का प्रबंध करे सरकार। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये रोजगार का इशू, आज हरियाणा में जितने भी पेपर हुए हैं 44 पेपर ऑन रिकॉर्ड हैं, अभी पिछले 10 साल में सभी लीक हुए, सभी फर्जीवाड़ा हुआ। उनको रुकवाने के लिए और पारदर्शिता नौकरियों में, और जो ये बढ़ती बेरोजगारी उस पर रोक लगे, सब विद्यार्थियों को रोजगार मिले, इन मुद्दों को लेकर ये राज्य स्तरीय कन्वेंशन हो रही है। यहाँ से हम हरियाणा के अलग अलग कोनों में अभी आंदोलन की घोषणा यहाँ से करेंगे, जिसका हिस्सा अभी एक होएगा भगत सिंह जयंती के दौरान। हर एक हरियाणा के हर एक कॉलेज में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भेजेंगे। 10 अक्टूबर को जिला हेडक्वार्टर पे रैली और 22 अक्टूबर को चंडीगढ़ में एक बड़ा पड़ाव हम डालेंगे, राज्यपाल का घेराव करेंगे। तो सर JJP के दिग्विजय चौटाला तो कई बार जो है छात्र संघ में बहाल करने की मांग करते और एक बड़ी रैली भी की गई थी छात्र संघ। वो अपना स्थापना दिवस बनाने के लिए पूरे हरियाणा के कैंपसों में जाके उसने ढोंग रचा, बोला कि जेल भर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिस दिन 5 अगस्त को उनका स्थापना दिवस होता है, वो रैली होने के बाद कहीं दिग्विजय हमें दिखाई नहीं दिया। राजस्थान में तो जेलों में जाके कहता कि छात्र संघ चुनाव बहाल करवाएंगे, करेंगे। अब उनका असलियत हरियाणा की जनता के सामने आ गया। जो ये दोकला चेहरा है वो हरियाणा की सत्ता से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हड़बड़ाहट में वो राजस्थान की तरफ चले गए। हरियाणा से उन्होंने कोई लेना देना नहीं। तो पर अब आप किस प्रकार का, अगर आपकी मांग ये पूरी नहीं है तो आप किस प्रकार का आंदोलन करोगे? हम बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जो मैंने पड़ाव बताए हैं, उन्हीं पड़ाव के अनुसार हरियाणा के विद्यार्थियों को एकत्रित करते हुए अक्टूबर में 22 अक्टूबर के आसपास हम बड़ी रैली चंडीगढ़ में करेंगे। क्या कोई अन्य संगठन भी साथ शामिल करेंगे? अभी हमने SFI की तरफ से, अभी हम जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अभी हमने 3 दिन हड़ताल करी, तो एक कॉमन प्लेटफार्म बनाया और छात्र संघ चुनाव को लेकर अभी हम एक ज्वाइंट मीटिंग अगर अक्टूबर के पहले सप्ताह में कुरुक्षेत्र में एक बड़ी मीटिंग ज्वाइंट करने की तैयारी में है, वो हम करेंगे और इस मुद्दे पे सबको एक साथ लेके आएंगे।